नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोहार साथियों। साथियों, अभी आपने देखा भारत के अंदर कई लोग, जिनको कुछ लोग संत कहते हैं और कुछ लोग जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के नाम से पुकारते हैं। उनमें मुख्य रूप से रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य और बागेश्वर। मैं समझता हूं इनसे ज्यादा बेशर्म व्यक्ति भारत के अंदर कोई दूसरा नहीं है। एक तरफ भारत में कितनी महान महिलाओं को पैदा किया, राजमाता जिजाऊ, अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, उदा देवी पासी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, माता भीमाबाई, माता रमाबाई और वीरांगना बहन फूलन देवी और बहन मायावती, सरोजनी नायडू, एक से बढ़कर एक वीरांगना इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाली एक से एक माताओं को, बहनों को पैदा किया है इस भारत ने। लेकिन उसी भारत का नाम गंदा करने वाले लोग उस भगवा को पहन रहे हैं जो भगवा तथागत बुद्ध के चीवर का कलर है। तो तथागत बुद्ध के चीवर के कलर को भी इन्होंने भगवा को चुरा कर अपना बना लिया। और साथ ही साथ बुद्ध ने कहा था ऐस धम्मो सनातनो, यानी जो आज सत्य है वो कल भी सत्य रहेगा और वो पहले भी सत्य था, वही सनातन है। ऐसे धम्मो सनातनो, यह बात तथागत बुद्ध ने कही थी। लेकिन उस सनातन को भी चुरा लिया। और एक इनमें से, जिनको ये संत कहते हैं, कथावाचक कहते हैं, एक कहता है कि महिला एक खाली प्लॉट की तरह है, अगर उसकी शादी ना हो तो वो खाली प्लॉट की तरह है, कोई भी खाली प्लॉट समझ के कब्जा लेता है। तो दूसरा कहता है कि अगर किसी महिला की शादी 25 साल के बाद हो तो तब तक वो 7-7 जगह मुंह मार चुकी होती है। तो तीसरा कहता है पत्नी, यानी कि वाइफ, और वो वाइफ को कहता है कि इसको, वाइफ का मतलब WIFE, और डब्ल्यू को कहता है, डब्ल्यू का मतलब वंडरफुल, आई का मतलब इंस्ट्रूमेंट, एफ का मतलब फोर और ई का मतलब एंजॉयमेंट। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। ये रामभद्राचार्य केवल आंखों से अंधे नहीं है, ये दिमाग से भी अंधे हैं। मानसिक विकलांगता है इनमें। पूरे देश की महिलाओं और दुनिया की महिलाओं का अपमान करने वाले लोग संत कैसे हो सकते हैं? और मुझे तो इस बात का है कि जिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। और भारतीय महिला आयोग की चेयरपर्सन, जो कभी कभी तो बहुत हल्के मुद्दों पर भी रोड पे उतर आती हैं और महिलाओं के इतने अपमान करने वाले तथाकथित साधुओं के खिलाफ उनकी ये घोर चुप्पी बेहद शर्मनाक है। मैं पूछना चाहता हूं पूरे देश के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से और इन तथाकथित साधुओं, कथावाचकों से, क्या वो किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुए? क्या वो आसमान से उतरे हैं? हाँ, एक व्यक्ति ने तो कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो ऐसे ऐसे नमूने भारत में पैदा हुए हैं जो भारत की महिलाओं का अपमान पूरे दुनिया के सामने कर रहे हैं। और ये केवल भारत की महिलाओं का अपमान नहीं है, ये पूरे दुनिया के सामने भारत की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो जहां एक तरफ भारत ने एक से एक वीरांगना पैदा की, वहीं इस तरह के नमूनों को भी पैदा किया जो महिलाओं का अपमान और पूरे दुनिया में भारत का अपमान करने में लगे हैं। साथियों, ये सवाल आपके सामने छोड़ता हूं, इस पे गंभीरता पूर्वक सोचिए
कि क्या ऐसे लोगों को संत कहना उचित है? इन्होंने देश के संतों को भी बदनाम कर दिया है। इनको बहुत ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। खुलेआम ऐसे लोग